बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम के साथ हमेशा की तरह आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। दो दफ़ा एक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, आपके जो उनसे ड्राइव टाइम होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो मुदस्सर 861 आई थिंक उनका नाम था, उनके चैनल का नाम था। उनका उनका जो सा क्वेश्चन था वो मैं इधर पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने जो उनसे ड्राइव टाइम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो ड्राइव टाइम बेसिकली ये होता है कि आपका डीओटी टाइम जो सा होता है वो आपके पास में काम करने के लिए आपके पास 14 घंटे होते हैं। तो उन 14 घंटे में से आप 11 घंटे हाली आप गाड़ी चला सकते हैं। तो बाकी जो उनसे 3 घंटे होते हैं वो आपके लिए होते हैं कि आप या आपको वो ऑफ लोड कर रहे हैं, या आपको वो लोड कर रहे हैं, या आप लोड के लिए वेट कर रहे हैं, या आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हैं। तो वो जो से 3 घंटे होते हैं वो बेसिकली उसके लिए होते हैं। तो दिन में आप बेसिकली हाली 14 घंटे आप काम कर सकते हैं, 14 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। इसमें से भी जो उनसे 8 घंटे होते हैं आपके, 8 घंटे आप काम कर सकते हैं। 8 घंटे के बाद आपको आधे घंटे की ब्रेक लाजमी लेनी पड़ती है। तो वो आप 8 घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक आप लेंगे तो ही आपको जो उनसे 3 घंटे ऊपर हैं वो आपके जो से ड्राइव टाइम है, क्योंकि ड्राइव टाइम आपके पास 11 घंटे हैं। तो 8 घंटे आप ड्राइव करके तो वो आप जो सी आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं, तो फिर आपको जो से 3 घंटे हैं वो आपको वापस दे देते हैं। लेकिन जब आपके वो भी 3 घंटे फिनिश हो जाते हैं फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते उस दिन के लिए। फिर आपको जब आपका टाइम फिनिश हो जाता है, 11 घंटे फिनिश हो जाते हैं, फिर आपको लाजमी 10 घंटे की आपको ब्रेक करनी पड़ती है लाजमी। उस 10 घंटे में आप 1 मिनट के लिए भी अपना ट्रक को मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप मूव नहीं कर सकते अपने ट्रक को। अगर आप मूव करेंगे तो आपकी क्लॉक फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आपकी जो सी डीओटी वायलेशन में चला जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते। तो 11 घंटे गाड़ी चला के आपको मतलब 10 घंटे की ब्रेक आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद में एक होता है जो सा होता है 34 आवर रीसेट। वो 34 आवर रीसेट आपको 70 आवर्स के बाद में आपको करना पड़ता है। तो जो से लोग वीकली अकाउंट पे होते हैं, जैसे मैं वीकली अकाउंट पे होता हूँ, तो मैं तो 34 आवर्स रीसेट अपना घर कर लेता हूँ। लेकिन जो ओवर द रोड काम करते हैं उनको 2 दिन फिर कहीं पे भी ट्रक स्टॉप पे या कहीं पे भी उनको 34 आवर रीसेट अपना करना पड़ता है। वो 34 आवर रीसेट वो करते हैं, फिर अगले हफ्ते के लिए उनको 70 आवर्स फिर से मिल जाते हैं। तो गाइस इसके अंदर जो सा लोडिंग और जो सा आप वेट कर रहे होते हैं टाइम, जब आप ऑफ लोड हो रहे हैं या जब वो आपको लोड कर रहे हैं, उस टाइम के लिए अक्सर कंपनी जो सी होती हैं वो आपको पे नहीं करती, वो आपको ऑफ ड्यूटी टाइम बेसिकली होता है। तो आपकी डीओटी क्लॉक के लिहाज से तो वो आप ऑन ड्यूटी हैं अभी, लेकिन वो आपका ऑफ ड्यूटी टाइम होता है। तो लोड का जब आप लोड पिकअप कर लेते हैं, जब आपके पास लोडेड ट्रेलर होता है, उस लोडेड ट्रेलर को जितने माइल आप लेके जाते हैं उन माइल्स के आपको पैसे देते हैं। तो अगर आपके पास एम्प्टी ट्रेलर है तो आप मतलब लोड पिकअप करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ कंपनीज होती हैं वो उस माइल्स के भी आपको पैसे नहीं देते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं वो उन माइल के आपको पैसे देते हैं। हमारी कंपनी नहीं देती। जौन सी कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ बाइसन में, इधर आप जब लोडेड ट्रेलर है आपके पास तब भी आपको वो लोग पे करते हैं। जब आप एम्प्टी ट्रेलर हॉल कर रहे हैं उसका पे नहीं होता आपके लिए। सो गाइस ये था कि डीओटी क्लॉक कैसे चलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इतनी सी मुझे हाल ही समझ आई है अभी। इसके बीच में कुछ लूप होल्स भी होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि ड्राइवर्स मतलब सिस्टम के साथ थोड़ा सा हलचल भी कर लेते हैं। पहले जो उनसे ड्राइवर्स होते थे, अभी तो ईएलडी होती है, इलेक्ट्रिक लॉग्स होते हैं हमारे। तो पहले जब इलेक्ट्रिक लॉग्स नहीं थे होते तो ड्राइवर्स जो से होते थे उनको मैन्युअली अपनी लॉग बुक करनी पड़ती थी। तो उसमें ड्राइवर्स जो से बहुत ज़्यादा हेरा फेरी कर लेते थे कि दो उन्होंने लॉग बुक्स रखी होती थी। तो अभी इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप इसमें कुछ मतलब कर सकें, लेकिन फिर भी ड्राइवर्स जो से होते हैं वो कुछ ना कुछ उसका हल निकाल ही लेते हैं। तो मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ना ही मैं इस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा कि जितना टाइम उन्होंने बोला हुआ है कि आप लीगली ड्राइव कर सकते हैं उतना टाइम ही आपको ड्राइव करना चाहिए। ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डीओटी ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर उन्होंने देखा कि आपने अपनी जो सी क्लॉक है उसके साथ कुछ हेरा फेरी की है या कुछ भी ऐसी की है, कुछ काम किया हुआ है, तो वो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारा कमाने का ज़रिया होता है,
तो कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाए। तो एक दफ़ा आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, फिर आपके लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स आ जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कंपनीज आपको हायर नहीं करती। बहुत ज़्यादा कंपनीज आपको आपके लाइसेंस के ऊपर अगर पॉइंट्स होते हैं तो वो हायर नहीं करती हैं आपको। यहाँ DOT ऑफिसर्स ये भी कर सकते हैं कि आपका लाइसेंस पूरी ज़िंदगी के लिए सस्पेंड कर दें, तो आप पूरी ज़िंदगी आप अपना CDL लाइसेंस फिर से नहीं ले सकते। तो आपकी जो सी क्लॉक होती है उसके ऊपर हाली आप 8 घंटे ही शो हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा शो नहीं हो सकते। तो उसका ये होता है कि अगर आपने सुबह अपनी क्लॉक स्टार्ट की है, तो आपने अपनी जब क्लॉक स्टार्ट की है तो आपका 8 घंटे का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो जब आपने 3 घंटे गाड़ी चला ली है, कम से कम 3 घंटे गाड़ी चला के, तो आप अपना आधा घंटे की ब्रेक लेंगे, तो आपको बाकी के जो से 3 घंटे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो अगर आप 3 घंटे से पहले आधे घंटे की ब्रेक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह आपने गाड़ी स्टार्ट की है, तो अगर आपने 1 घंटा गाड़ी चला के तो आपने अपनी आधे घंटे की ब्रेक ले ली है, तो फिर आपको खाली 1 घंटा ही वापस मिलेगा, क्योंकि DOT क्लॉक जो सी होती है उसके ऊपर 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आपको 1 घंटा वापस मिलेगा। अभी फिर से आपको एक और आधे घंटे की ब्रेक लेनी पड़ेगी ताकि आपको बाकी के 2 घंटे आपको वापस मिल सकें। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम 3 घंटे गाड़ी चलाएं। 3 घंटे गाड़ी चला के तो आप अपने आधे घंटे की ब्रेक लें ताकि आपके 3 घंटे आपको वापस मिल जाएं। अगर आप मतलब 3 घंटे, लाजमी नहीं कि 3 घंटे ही चला के गाड़ी आपको ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन कम से कम 3 घंटे होने चाहिए। तो अगर आप मतलब 5 घंटे गाड़ी चला के फिर आप आधे घंटे की ब्रेक ले भी आप कर सकते हैं। अगर आप 7.5 घंटे चला के फिर आप अपनी आधे घंटे की ब्रेक ले रहे हैं तो भी आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ, 3 घंटे मैं गाड़ी चला लेता हूँ, तो फिर मैं आधे घंटे की ब्रेक लेता हूँ। सो गाइस, ये वीडियो इंशाल्लाह इधर ही फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी DOT क्लॉक कैसे चलती है। अगर आपको अभी भी कुछ भी आपको पूछना है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मैं उस चीज़ का आंसर दे सकता हूँ तो मैं आंसर दूंगा। अगर मुझे थोड़ी सी सर्च करके उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा तो अभी मैं सर्च करके आपके लिए आंसर ढूंढ के इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।